गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 3 जिसका मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पाठ 3 में जो है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के बारे में दिया गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। तो आइए अब हम इसमें आपको आगे ले चलें। देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द, इसको आप कैसे पहचानिएगा? यह बिल्कुल आसान है। अगर आकारांत स्त्रीलिंग और वह एक वचन शब्द हो तो उसको पहचानना। उसके अंत में आपको देखना है कि यह जो है ना आ की मात्रा का प्रयोग किया गया। सब में देखिए, गौर कीजिए, सब में आ की मात्रा लगा हुआ है। ओके, अब जैसे है बालिका, बालिका जिसका अर्थ होता है, आप लोग इसे देखिए, बालिका जिसका अर्थ होता है लड़की, वैसे ही है गायिका जिसका अर्थ होगा गाने वाली। जो गायिका होती है वह, उसको संस्कृत और हिंदी दोनों वैसे गायिका ही लिखते हैं, लेकिन वैसे जो महिला गायक होती है उसे गायिका कहते हैं। ओके, अब देखिए वाटिका अर्थात बगीचा। फिर है आपको आगे आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया गया है ग्रीवा अर्थात गर्दन, मुद्रिका अंगूठी, वीणा, वीणा को हिंदी में जो है वह वीणा ही बोला जाता है, एक प्रकार का यह वाद्य यंत्र है। यहाँ है महिला यानी औरत, नासिका अर्थात नाक, और नौका यानी नाव। तो अभी आपने इसमें देखा जितने शब्द मैंने पढ़ के अभी आप लोगों को सुनाया है, सब में जो है आ की मात्रा, अंत में जो है आ की मात्रा लगा हुआ है। तो यह जो है आप पहचान जाइएगा कि यह जब अंत में आ की मात्रा हो तो वह स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और एक वचन शब्द होगा। ओके, आइए अब मैं आपको ले चलूँ आगे। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ऊपर में दिया गया है, इस पाठ में आए सभी शब्द रूपों के मूल शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, जितने शब्द रूपों के जो मूल शब्द हैं आकारांत स्त्रीलिंग हैं। एक वचन में इनका प्रयोग बिना परिवर्तन के होता है, मतलब मूल शब्द भी वैसे ही लिखा जाएगा और शब्द रूप उसका जो एक वचन में लिखेंगे वह भी वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए, जैसे दिया गया आपको, पहला आपको यहाँ पर दिखाया गया है लता, यह मूल शब्द है और इसका शब्द रूप अगर एक वचन में लिखेंगे तो वह भी लता ही होगा। वैसे ही है शिष्या, इसका जो यह मूल शब्द हुआ और इसका शब्द रूप एक वचन में अगर बनाएंगे तो वह वैसे ही शिष्या ही लिखा जाएगा। ओके, अब जैसे आपको इसमें कुछ शब्द संग्रह भी दिया गया, वो मैं अब आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप इसे अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। देखिए, बाला या फिर बालिका दोनों एक ही शब्द है। वह जो है बाला भी आप कह सकते हैं और बालिका भी कह सकते हैं। आपको यह समानार्थक शब्द भी याद रखना है। यदि मैं समानार्थी पर्यायवाची जिसको कहते हैं अगर वो दे देता हूँ तो आप जो है बाला भी लिखिएगा और बालिका दोनों सेम ही है, जिसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ लड़की। कन्या या फिर सुता, दोनों का अर्थ एक ही होगा, बेटी। छात्रा जिसका अर्थ होता है छात्रा ही, जो कि फीमेल स्टूडेंट होती है वह छात्रा, संस्कृत में भी उसे छात्रा ही कहेंगे और हिंदी में भी छात्रा ही कहना है। ओके, अब है शिष्या, जो शिष्य होती है महिला शिष्य, उसे शिष्या ही, संस्कृत में भी वही बोलेंगे शिष्या और हिंदी में भी उसका बदलाव नहीं होगा, वैसे ही शिष्या ही लिखना होगा। फिर है आपको, आप इसमें देख रहे हैं दिया गया है शिक्षिका या फिर आप अध्यापिका भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ सेम वैसे ही हिंदी में भी होगा, शिक्षिका या फिर अध्यापिका। वैसे ही है महिला, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्त्री। अम्बा अर्थात माता, भार्या यानी पत्नी। फिर है वादिका, वो वादिका का हिंदी अर्थ होगा वादिका, वो एक प्रकार का जो महिला बजाने वाली होती है, बाजा बजाने वाली, वह वादिका कहलाती है हिंदी में भी और संस्कृत में भी। इंग्लिश में उसको लेडी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोलते हैं। अब आइए पाचिका अर्थात खाना बनाने वाली, जो महिला खाना बनाती है उसे संस्कृत में पाचिका कहते हैं। ग्रीवा यानी गर्दन, नासिका अर्थात नाक, भुजा बाँह, अश्वा यानी घोड़ी, अजा बकरी,
फिर है आपको मूषिका अर्थात चूहिया। उसके आगे देखिए आपको दिया गया है पीका, या फिर आप उसे कोयल भी कह सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम होगा, पीका हो या फिर कोयल हो। ओके, अब आइए आपको मैं बता दूं, आप इसमें दोनों में पीका या फिर कोकिला जिसका अर्थ मादा कोयल, अब है लता जिसको लता ही कहते हैं, फिर है दूर्वा यानी घास या फिर आप दूब कह सकते हैं, शाखा अर्थात डाली, कलिका अर्थात कली, वाटिका फुलवारी, फिर है माला, इसको हिंदी में माला ही कहते हैं, कथा अर्थात कहानी, नौका नाव, परीक्षा का वही परीक्षा लिखेंगे, कारा अर्थात जेल, सभा सभा का हिंदी वो सभा ही होता है, कक्षा उसको संस्कृत और हिंदी बराबर एक ही जैसा होता है, सेना का भी वैसे ही लिखेंगे, तुला अर्थात तराजू, वीणा जिसका हिंदी वीणा ही होता है। अब देखिए मुद्रिका ये अंगूठी को कहते हैं। अब आइए आपको मैं अभ्यास में ले चलता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जैसा कि आपको दिखाया गया है, लिखा हुआ है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। अब आप यहाँ पे ये चित्र देख रहे हैं, आपको एक चित्र ये तस्वीर दिखाया गया, आप गौर से इसे देखिए, एक तस्वीर यहाँ पर दिखाया गया है, यह जो है महिला है जो कि पढ़ाने का काम कर रही है। तो जो महिला पढ़ाने का काम करती है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? अध्यापिका। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो है तराजू है, तौलने का काम इससे किया जाता है, तो तराजू को संस्कृत में क्या कहेंगे? तुला। वैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं यह माला है, ओके, और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो माला को माला ही बोला जाता है। ओके, अब आइए आपको हम आगे ले चलें। अब यहाँ पर भी कुछ तस्वीर दिया गया है, आप इसे गौर से देखिए। यह जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं, यह है बकरी, तो बकरी को संस्कृत में बोला जाता है अजा। वैसे यहाँ पर देखिए आप, ये जो तस्वीर है वह है नाक, जिसको संस्कृत में कहते हैं नासिका। फिर ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, यह है एक प्रकार की लता है, प्रकार की लता है जो लतरने वाली होती है, फैलने वाली, उसको संस्कृत में लता ही कहा जाता है। ओके, अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ। दिया गया है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। दूसरा जो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें संस्कृत दिया गया है और उसका जो है अर्थ हिंदी में लिखना, वो मैंने आपको बताया था। अब जैसे पहला दिया गया अम्बा, अम्बा का जिसका अर्थ होता है माता, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, वैसे भार्या, भार्या जिसका अर्थ होता है पत्नी, बाला का अर्थ होता है लड़की, मुद्रिका अर्थात अंगूठी, ग्रीवा यानी गर्दन, और दूर्वा अर्थात घास, वो मैंने यहाँ पे राउंड कर दिया, आप देख लीजिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। अब इसमें एक तरफ पुल्लिंग शब्द है और एक तरफ स्त्रीलिंग शब्द है। कोई ऐसा है जो खाली स्थान जो दिया गया है जिसमें आपको पुल्लिंग छोड़ दिया गया, स्त्रीलिंग दिया गया है, किसी में क्या है तो स्त्रीलिंग में ये पुल्लिंग दिया गया और स्त्रीलिंग खाली है, तो उस अनुसार से आपको मैंने अभी बताया स्त्रीलिंग का पहचान, अगर अंत में आ की मात्रा है तो वह स्त्रीलिंग एक वचन शब्द होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं छात्रा लिखा हुआ था, तो सॉरी छात्रा ये पहले से दिया गया, तो इसका जो बनाया गया है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द छात्र। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि पुल्लिंग शब्द को पहचानना भी बिल्कुल आसान है, अगर अंत में विसर्ग का प्रयोग किया गया तब वह पुल्लिंग शब्द होगा, यदि अंत में आ की मात्रा है तब वह स्त्रीलिंग शब्द होगा। वैसे ही देखिए आपको शिष्या, तो इसका मैंने आपको बना दिया था शिष्य, फिर है शिक्षिका, इसका लिखेंगे शिक्षक, अश्वा अश्व, मूषिका मूषकः, कोकिला कोकिलः। तो आपने यहाँ पे गौर किया जितने पुल्लिंग शब्द हैं, जितने यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने पुल्लिंग शब्द हैं, इस सब में जो है विसर्ग का प्रयोग किया गया है। ओके, और जितने स्त्रीलिंग शब्द आपने देखा, जितना स्त्रीलिंग देखा है वो सब आ की मात्रा दिया गया सब में। अब आइए, अब आपको मैं प्रश्न संख्या 4 में ले चलता हूँ, जिसमें दिया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटें। बिल्कुल आसान, जिसमें देखिएगा अगर अंत में विसर्ग लगा हुआ है वह पुल्लिंग हो गया, और जिसके अंत में आ की मात्रा लगी हुई है वह स्त्रीलिंग हुआ। अब जैसे वानर पहला दिया गया वानर, इसके अंत में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 2 बिंदु लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये बिंदु है। ओके, तो यह पुल्लिंग शब्द हो गया। वैसे ही आपको शिक्षक, यह भी पुल्लिंग हो गया क्योंकि विसर्ग है। अब लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मुद्रिका, इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें आ की मात्रा है, तो जिसके अंत में आ की मात्रा वो स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही मंडूक, इसमें विसर्ग आ गया तो यह पुल्लिंग हो गया। अध्यापिका, इसमें आ की मात्रा है तब यह स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। दिया गया अपने कार्य के अनुसार स्त्रियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे गाने वाली स्त्री जिसको गायिका कहते हैं,
गायिका कहलाती है जो गाने वाली स्त्री होती है। ऐसे दो और नाम लिखे हैं। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था अध्यापिका, जो पढ़ाने वाली स्त्री होती है उससे क्या कहते हैं, अध्यापिका, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जो स्त्री लेख लिखने का काम करती है उसे लेखिका कहते हैं। उसी तरह से आप बना सकते हैं खाना बनाने वाली जो महिला होती है पाचिका, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए अब आपको निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें जो है संस्कृत शब्द लिखना है। जैसे दूब, दूब का क्या होता है, तो दूरबा, ये मैंने यहाँ पे बनाया। वैसे ही नाक, नाक का क्या लिखिएगा, तो नासिका। फिर है बाँह, बाँह का आपको लिखना होगा क्या चीज़, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो मैंने लिख दिया है, बाँह का भुजा। फिर है आपको पत्नी, पत्नी का जो आप लिखिएगा वो यहाँ पे मैंने बताया था, ये पत्नी का जो लिखिएगा वो क्या हो जाएगा, भार्या। ओके, अब है आपको कहानी, कहानी का क्या हो जाएगा, कथा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है आपको दिए गए शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द चुने, तो आपको वो भी मैंने बताया था। अब जैसे माता, माता को क्या कहते हैं, तो वो बताना है अम्बा। ओके, चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फुलवारी, फुलवारी को जो है वह संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो वाटिका। वैसे जेल को संस्कृत में क्या कहते हैं, काड़ा। अंगूठी को संस्कृत में कहा जाता है मुद्रिका। ओके, चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ले चलें। आप यहाँ पे देख रहे हैं संस्कृत में नाम लिखे हैं। यहाँ पे हिंदी वाक्य दिया गया और इसका संस्कृत बताना था। मैं काली हूँ पर मीठा गाती हूँ। काली जो है वह कोयल है और वह मीठा भी गाती है, तो कोयल का संस्कृत आपको लिखना है कोकिला। फिर वैसे ही आइए, मैं लोगों को नदी पार ले जाती हूँ। हम लोग जो नदी पार करते हैं वह क्या चीज़ पर बैठ करके, नाव पर बैठ करके। तो नाव नहीं लिखना आपको उसका संस्कृत में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है संस्कृत में नाम लिखें, तो नाव का संस्कृत आपको लिखना है नौका। ठीक उसी तरह से मैं सामान तौलने के काम आती हूँ। सामान किस चीज़ से तौला जाता है, तो वह तराजू से तौला जाता है। तराजू नहीं लिख करके उसका संस्कृत लिखिएगा आप तुला। अब यहाँ कैदी रहते हैं, कैदी जो ये मुजरिम होते हैं, कैदी जिसको जैसे चोर डकैत ये सब, जिस पर कोई सज़ा, मतलब कोई गलती किया तो उसको जो सज़ा मिलती है तो वो जिस व्यक्ति को ये सज़ा मिलती है वह कैदी होता है वह व्यक्ति। तो कैदी को रखने के लिए क्या होता है, तो जेल होता है। जेल को संस्कृत में क्या कहते हैं, कारा। अब आइए दिया गया है मैं खिलकर फूल बन जाती हूँ। तो देखिए कली जो है, कली, कली को देखिएगा वह पहले छोटी सी रहती है और वो खिल करके वो बड़ी हो जाती है, फूल हो जाती है। तो कली का जो हो जाएगा वह कलिका संस्कृत में। अब है वह बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ाती है, पढ़ाता नहीं, पढ़ाती है, मतलब जो महिला बच्चों को पढ़ाने का काम करती है उसका संस्कृत में आपको लिखना है तो अध्यापिका। ओके, तो अभी जो है मैंने आपको चैप्टर संस्कृत का जो है पार्ट 3 वह रिवीजन करवाया। तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप जो है इसे अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। लाइव क्लास में भी जो है मैंने आपको आज पार्ट 3 का ही जो है वह पढ़ाया था। तो आप अब हो सकता है कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, थैंक